हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जो कि सी का वीडियो ट्यूटोरियल है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से पहचान ही लिया होगा, हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप सी लैंग्वेज में यूज़र से किसी एक नंबर का इनपुट लेके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई कोड लिखूँ, बहुत ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, कोई भी नंबर प्राइम तब होता है, एनी नंबर n इज प्राइम व्हेन इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। किसी भी नंबर n का अगर सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होना तो वो नंबर जो है ना वो प्राइम हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज 7। तो देखिए 7 का जो फैक्टर्स होने की संभावना है वो 1 to 7 है। किसी भी नंबर n का जो फैक्टर होगा ना वो 1 to n ही हो सकता है। ये चीज़ ऑलवेज याद रखेंगे, जो फैक्टर्स होने की संभावना है वो 1 to n तक ही संभावना होती है। लेकिन अब 1 to n में 7 के केस में दो ही फैक्टर है, एक 1 और दूसरा 7। तो डेफिनेट सी बात है कि आपको एक लूप चलाना होगा 1 से लेकर के जो भी n में वैल्यू है वहां तक, और जितने भी नंबर्स आएंगे 1 से n तक इंक्लूडिंग 1 एंड n ऑल्सो, उनको सबको काउंट करना होगा। और फिर बाद में लूप के बाहर आके आपको चेक करना होगा कि वो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आपने काउंट किया वो एग्जैक्टली 2 है कि नहीं। अगर एग्जैक्टली 2 है तो फिर वो नंबर प्राइम है, और अगर एग्जैक्टली 2 नहीं है, मतलब अगर 2 से कम है या 2 से अधिक है, तो वो नंबर प्राइम नहीं हो सकता है। तो चलिए आइए कोडिंग सीखते हैं। बिल्कुल ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने इंक्लूड किया एक बेसिक सा हेडर फाइल stdio.h। अब मैंने यहाँ पे लिखा int main, ओके, और ये मैं तो पहले ही से मैंने यहाँ रिटर्न 0 लिख दिया है, ये तो बेसिक सिंटैक्स है। अब मैं एक वेरिएबल n ले लेता हूं जिसमें एक्चुअली मैं यूज़र से इनपुट लेकर के एक नंबर का रखूंगा। एक लूप चलाने के लिए मैंने i नाम का एक वेरिएबल ले लिया और एक cf नाम का वेरिएबल लिया है काउंट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, जिसमें मैंने इनिशियलाइज इसको किया है 0 से, क्योंकि अभी काउंट ऑफ फैक्टर्स इनिशियली 0 ही होगा। अब गिनेंगे तब वो बढ़ेगा, जब जब i के वैल्यू से n डिविजिबल होगा तब तब वो बढ़ता जाएगा। अब मैं यूज़र को एक मैसेज देता हूं printf के जरिए कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर, और scanf के जरिए मैं यूजर से %d का इस्तेमाल करके, आप यहां पे चाहें तो %i भी यूज कर सकते हैं, n में वो वैल्यू रख लेता हूं। अब n में जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू को, उसी नंबर को, उसी इंटीजर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। तो अब मुझे एक लूप चलाना होगा। एक्चुअली ये जो लूप है, मैं कमेंट में बिल्कुल लिख दे रहा हूं, लूप टू काउंट द फैक्टर। मैं ये जो लूप चला रहा हूँ इसके पीछे मकसद मेरा क्या है, तो ये बात काउंट करके पता करना कि n में जो वैल्यू आया है उसका कितना फैक्टर है। अब जैसा कि मैंने ऊपर कमेंट लाइन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फैक्टर जो होता है वो 1 से लेकर के n तक होता है, तो मैंने एक लूप चलाया i के 1 से जब तक वो n या n के बराबर या n से छोटा है तब तक, और i को मैंने प्लस प्लस कर दिया है। लेकिन 1 से लेकर n तक में सारा जो नंबर है, सारा जो इंटीजर है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो फैक्टर हो। तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि अगर n का जो वैल्यू है वो अगर i से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि i जो है, i का जो वैल्यू है इज द फैक्टर ऑफ n, साफ सा इसका मतलब है। तो उस केस में आप काउंटर, जो काउंटर के लिए जो आपने रखा है काउंटिंग के लिए, काउंट ऑफ फैक्टर्स को आप cf को प्लस प्लस कर दें। ये cf प्लस प्लस का मतलब है कि आप cf के वैल्यू को 1 से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बाहर आने के बाद आपको चेक करना है कि अगर cf का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है 2 के, तो भाई प्रिंट कर दो कि %d, एक लाइन मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ स्लैशन से, %d इज अ प्राइम इंटीजर या प्राइम नंबर। ओके, ऐसा आपने प्रिंट कर दिया। और नहीं तो अदरवाइज आप प्रिंट कर दो कि %d जो है ना इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने %d की जगह पे कौन सा वैल्यू आना है ये आपने नहीं दिया, तो कॉमा के बाद मैं n दे दे रहा हूं, और यहाँ पे भी मैं n को दे दे रहा हूं। ये सेमीकोलन बंद हो गया। अब आइए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। पहले कंपाइल एंड रन, चूंकि फाइल सेव नहीं है इसीलिए इसको मैं सेव कर ले रहा हूं और कंपाइल एंड रन करवा रहा हूं। अब मैंने डाला 100, तो देखिए 100 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसा कोई मैसेज दे रहा है। लेकिन टाइम देखिए एग्जीक्यूशन में आपका 2.187 सेकेंड्स लग जा रहा है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, जब 100 मैं
बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे डाला कि एक 100 एक इंटीजर मुझे वहाँ पे डाला मैंने, तो जो लूप है ना वो 1 to 100 चला, 100 टाइम्स वो लूप चला। ठीक है, आउटपुट तो बहुत अच्छा है कि ये लीगल आउटपुट दे रहा है। जैसे देखिए अगर आप यहाँ पर कोई वैसा नंबर डालते हैं जो वाकई प्राइम है, तो देखिए ये दे रहा है कि प्राइम नंबर है। लेकिन एक दिक्कत क्या इसमें है, जैसे 100 के केस में आप एक चीज़ चेक करेंगे, अगर 100 के केस में 1 से कोई वैल्यू कटा तो CF का वैल्यू 1 हो चुका होगा, 2 से कटा होगा तो 2 हो चुका होगा। लेकिन जब 3 से नहीं कटा कोई बात नहीं, लेकिन फिर 4 से वो वैल्यू कटा होगा, अगर 100 होगा तो CF का वैल्यू 3 हो गया होगा। लेकिन उसके बावजूद I जो है ना वो 100 तक चलेगा ही। इसको रोकने के लिए, ताकि एग्जीक्यूशन टाइम कम हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर CF का वैल्यू 2 से ज़्यादा जैसे ही हो जाए तो भाई क्या करोगे, क्यों चलोगे? 2 से ज़्यादा होने का मतलब है कि भाई वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्राइम नहीं है। ऐसा सिर्फ एक छोटा सा कोड लिख देने से अब देखिए एग्जीक्यूशन टाइम में कमी आ जाएगी। अब आप 100 डालिए तो देखिए एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो घट के 2 पॉइंट समथिंग सेकेंड से 1.959 सेकेंड्स हो गया, और आउटपुट भी जो आना था एग्जैक्टली वही आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 37 डाल के देख लीजिए, ये एक प्राइम नंबर है। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जैसे अगर ये जो 1 है ना, आप चाहें तो यहाँ पे आप 1 से नहीं, आप 2 से भी चला सकते हैं, और इसको आप n-1 तक चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस केस में क्या होगा कि CF का वैल्यू, इस केस में आपको n के 1 को अलग से यहाँ देखना होगा कि अगर n का वैल्यू 1 है तो भाई आपको पहले प्रिंट कर देना होगा कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। देखिएगा बहुत ध्यान से, %d इज नॉट अ प्राइम नंबर। चूंकि 1 के केस में लूप चलेगा ही नहीं, तो आप उसको पहले आप ब्रेक करवा दीजिए, यहाँ पे आप जो है n दे दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं चाहेंगे तो। और अगर वो अगर n का वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, तो फिर 2 से लूप चला के n-1 तक लूप चलाएंगे। और अगर एक भी फैक्टर मिल जाता है 2 से लेके n-1 के बीच में, तो ब्रेक कर जाएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि अगर 0 आता है एग्जैक्टली तो वो नंबर प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नहीं है। छोटा सा मॉडिफिकेशन आप कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने डाला 120 प्राइम नहीं है, सीधा सा मैसेज आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं वापस से कोई 1 डालते हैं, चलिए 1, तो 1 तो प्राइम नहीं है, तो आपने ऑलरेडी कह दिया है इज नॉट अ प्राइम। देखिए अंदर मैंने 1 के लिए जो है वो एल्स पार्ट के लिए नहीं दिखा, तो देखिए वो गार्बेज वैल्यू दे रहा है ना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 को उस केस में प्राइम दे रहा है। यहाँ पे आप एल्स लगा करके, और ये एल्स पार्ट में चूंकि 1 के लिए आपने ऑलरेडी ये कोड लिख दिया है, तो ये चीज़ आप हटा करके और ये आप एल्स पार्ट में डाल दीजिए, ताकि 1 के केस में इसमें नहीं जाए। और अब देखिए आप कंपाइल एंड रन करवाइए, तो 1 के केस में जहां आपका आउटपुट वो वाला लॉजिक 1 को प्राइम नंबर बताता है, जब आप 2 से n-1 तक चलाते तब, तो अब ये सही हो गया आपका। तो एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आप प्राइम निकालना चाह रहे हैं तो सबसे सिंपल तरीका है कि ये इफ़ आप हटा दें, n को आप एग्जैक्टली ये छोड़ दें, आप ये चीज़ करना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एडवांस तरीका है नो डाउट, लेकिन बेहतर है कि अगर सिंपल वे में बनाना है तो आप 1 से लेकर n तक चला लें, और उसके बाद ये आप देख लें कि 2 से ज़्यादा होने पर ही ब्रेक हो। ओके, और यहाँ चेक कर लें कि अगर एग्जैक्टली 2 है देन आप बोलें कि प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नहीं है। देख लीजिए एक बार रन करा के, 1 के केस में भी ये फंक्शन रन कर जाता है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम, और बाकियों के केस में भी जैसे मान लिया आपने डाला 37 तो ये रन कर जाता है। ठीक है, 37 इज़ अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग तरीका जाना प्राइम नंबर को निकालने का। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जो भी आप लोगों की ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।